जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। आगामी 13 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में सभी शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का वितरण मानव संपदा पोर्टल पर घोषणा करना होगा। जो भी शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मी ऐसा नहीं करेंगे उन्हें 1 जनवरी 2024 से न तो कोई प्रोन्नति दी जाएगी और न ही किसी अन्य प्रकार का लाभ ही मिलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग को एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार ने विशेष दर्जा देने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं किया है। कोचिंग स्थानों को लेकर बीते 30 अगस्त को जो नोटिस जारी की गई थी उसे यूपी के योगी सरकार ने वापस ले लिए हैं। दरअसल बीते 30 अगस्त को यूपी सरकार ने आदेश जारी किया था कि रात 8 बजे के बाद लड़कियों की कक्षा पर रोक लगा दी गई थी। अब सरकार ने इस नोटिस को वापस ले लिया है। विपक्ष ने इस आदेश को आलोचना की थी, जिसके बाद सरकार ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। देश में महंगाई के मोर्चे पर भले ही राहत मिली हो, लेकिन बदलते मौसम के बीच सब्जियों की कीमतों में उबाल जारी है। बीते महीनों में जहां टमाटर की कीमतों सुर्खियों में रही, तो इसके नरम होते ही प्याज ने लोगों को आंसू निकालना शुरू कर दिया। अभी प्याज की कीमतों पर राहत भी नहीं मिली और लहसुन का दाम आसमान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते महीने भर में ही दोगुने दाम बढ़ गए हैं। बिहार के गांवों में भी शहरों जैसी सुविधा मिलेगी। नीतीश सरकार ग्राम पंचायतों को 6,500 करोड़ रुपए जारी करेंगे। यह राशि छठे राज्य वित्त आयोजन के अनुसार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में पंचायती राज्य जनसंख्याओं को जारी की जाएगी। पंचायतों के मुखिया इस राशि का उपयोग कर अपने गाँव का विकास कार्य के लिए खर्च करेंगे। इसके तहत गाँव में भी शहरों की तर्ज पर बेसिक सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर को एक नया तोहफा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आवंटित की है। यह ट्रेन उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर दौड़ेगी। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को दर्शक दीर्घ से 2 लोग दफ्तर के भीतर कूद गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आने फाने में सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सदन में शून्य काल के दौरान दोपहर करीब 1 बजे दर्शक दीर्घ से 2 व्यक्ति सदन में कूदे और इनमें से एक व्यक्ति मेज को फाड़ते हुए आगे की ओर भाग रहा था। सुरक्षा कर्मी और कुछ सांसदों ने उसे घेर लिया। बाद में दोनों को पकड़ लिया गया। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही को दोबारा शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर में तैनाती सीमान के एक अग्निवीर जवान को गोली लगने से मौत हो गई। जवान के शहीद होने की खबर सुनते ही परिवार में सन्नाटा छा गया। फिलहाल उनके शव को बिहार लाने की तैयारी की जा रही है। बिहार के सीमान के रहने वाले एक अग्निवीर जवान की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। अग्निवीर जवान जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई। हालांकि ये गोली कहां से और कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पा सका है। आर्मी के जवान सर्च अभियान में जुटे हैं। इस कैलेंडर वर्ष के पहले 11 महीने के दौरान चीन के साथ भारत का व्यापार घटा पिछले साल की समान विधि की तुलना में कम हो गया है और विशेषज्ञों का कहना है कि व्यापार घटा पिछले साल के 100 अरब डॉलर की आंकड़े से कम होने की संभावना है। व्यापार घटा तब उत्पन्न होता है जब कोई देश नियत से ज्यादा आयात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को अयोध्या के नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पहले ही घोषणा की गई थी कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले ही यह एयरपोर्ट प्रारंभ हो जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह ने अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। उन्होंने 15 दिसंबर तक इसके कार्य पूर्ण होने का निर्देश दिए थे। उस समय उम्मीद किया गया था कि दिसंबर में ही उद्घाटन हो जाएगा। डीबीटी से जुड़े सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं का अपना बायोमेट्रिक प्रमाणित करना होगा, अन्यथा आने वाले दिनों में उन्हें मिलने वाले सब्सिडी से वंचित रहना पड़ सकता है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को शिवहर के दौरे पर पहुंचे। यहाँ वह करोड़ों का विकसित योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दमोह में लाडली बहनों ने शिवराज सिंह चौहान को पुनः मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया। साथ ही प्रधानमंत्री से मांग की कि उनके भाई को पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह धरना प्रदर्शन करेंगी। नगर पालिका परिसर में स्थित श्री राम मंदिर में मंगलवार को दर्जनों महिलाओं के द्वारा सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री से मांग की गई कि उनके भाई शिवराज सिंह चौहान को पुनः मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। महिलाओं ने कहा इस चुनाव में उन्होंने अपने भाई को वोट दिया है, जिसका परिणाम है मध्य प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार बनी है। इसलिए वह नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करती है कि शिवराज सिंह चौहान को पुनः मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह धरना प्रदर्शन करेंगी। महिला मजदूर संतोषी ठाकुर ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा महिलाओं के लिए अनेकों योजना चलाई गई है, जिसमें लाडली बहन भी शामिल है। आज वह सम्मान की जीवन जी रही है और हर महीने उन्हें 1250 रुपए मिल रहे हैं। आज वह किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं है, इसलिए वह चाहती है कि उनके भाई को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। जनसुनवाई में मंगलवार को एक पति ने लापता पत्नी को तलाश कर देने की गुहार लगाई है। पत्नी के 2 महीने पहले लापता होने से परेशान पति ने कहा, मेरी बीवी को तलाश कर दो साहेब, नहीं तो मैं बच्चे के साथ मर जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर सरकार सख्त हो गई है। अब प्रशासन ने हर एक जिले में लाउड स्पीकर और शोर शराबे को लेकर सख्ती से पेश आने के निर्देश दे रही है। 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, डिम्पल आईडी लखनऊ के देश का पहला संस्थान है जिसने नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल बिजनेस के लिए MBA कोर्स शुरू किया है। यह विद्यार्थियों को न केवल डिजिटल युग के लिए तैयार कर रहा है बल्कि डिजिटल इंडिया को मूल आधार को भी साकार कर रहा है। काशी आ रहे PM मोदी, नमो घाट का करेंगे मुआयना, देंगे परियोजनाओं का नई सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काशी के दौरे में लगभग 2 दर्जन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 17 परियोजनाएं पूरी हो गई है और 6 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। इन सभी की लागत करीब 100 करोड़ है। इसके अलावा रेलवे की कई योजना भी पूरी हो गई है, कुछ का शिलान्यास होगा। जिला प्रशासन इसका चयन कर रहा है। एक अनुमान है कि रेलवे की परियोजनाएं शामिल होने के बाद काशी को करीब 200 करोड़ की परियोजनाएं मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बिस्कुट फैक्ट्री का किया उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना के बिहाटा स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में विटामिन बिस्कुट फैक्ट्री का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले योजनाओं का लाभ चेहरा देखकर दिया जाता था। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद पिछले 9.5 वर्षों में गरीबों को बिना भेदभाव से योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। कई महीनों के बाद सोमवार को हुआ जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 47 लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्या रखी। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से समस्याओं का समाधान के निर्देश दिए। गाया के बडकी परिसर से पहुंचे मदन सिंह ने कहा कि उनके गांव की आबादी 1200 से अधिक है और प्राथमिक विद्यालय नहीं है सर, मेरे गाँव में विद्यालय का निर्माण कराया जाए। शराब का आनंद लेने जा रहे बनारस। उत्तर प्रदेश में सीएम नीतीश कुमार की रैली पर बीजेपी का तंज। 5 राज्य के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनावी शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर एक तीर से 2 निशाना किया है। बीजेपी ने MPA के सहारे यूपी और बिहार के यादव को लुभाने की कोशिश की है। हालांकि जेडीयू ने कहा कि मध्य प्रदेश में यादव सीएम बनाने से बिहार में उसका कोई असर नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार की तस्वीर साफ होने के बाद अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान में सीएम की कमान किसे मिलेगा, इसका फैसला आज होने वाले विधायक दल की बैठक में
में होगा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सीएम की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। हालांकि इस रेस में उनके अलावा और कई नाम भी शामिल है। विधायक दल की बैठक के बाद राजस्थान के नए सीएम का नाम घोषित कर दिया जाएगा। शिवहर में 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के शिवहर के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार के प्रयास से वर्षों से अपेक्षित जिले के एकमात्र ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल तेंदुली धाम का जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। दुकामा की गोदी गौरैया पंचायत के 12 धाका मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ का बकाया देती है तो गैस सिलेंडर 1200 का नहीं 500 में उपलब्ध कराता है। पेंशन 1,000 नहीं 2,500 होती है। कोई ऐसा घर नहीं जहां सरकार का योजना नहीं पहुंचती है। पहले एक परिवार में सिर्फ 2 बच्चियों को ही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जाता था। अब सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में रांची के सांसद अजय सेठ को बताई कि गरीब कैदियों को वितरित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गरीब कैदियों को सहायता नामांकन का एक योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे गरीब कैदियों को राहत प्रदान करना है जो जुर्माना की राशि भुगतान करने में असमर्थ है अथवा आर्थिक तंगी के कारण जमानत लेने में असमर्थ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के घोटालोबाजों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। 1.5 वर्ष बाद भी जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है। करोड़ों रुपए के फसल घोटाले का मामला फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची है। वहीप नेता ने सीएम से शिकायत की। खास बात यह है कि किसानों की वसूली के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जमकर गोलमाल किया गया है। बीमा का काम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड को दिया गया था। कंपनी के कर्मचारी राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने फर्जी किसानों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की बीमा राशि हड़प ली।